शराब के ठेके खोल रहे, कह रहे अद्धे के साथ अद्धा मुफ्त, पौए के साथ पौआ मुफ्त, केजरीवाल के साथ सिसोदिया। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर इस श्रद्धा का नाम शबनम होता तो केजरीवाल जाता कि नहीं जाता? पैसे देता कि नहीं देता? आंसू बहाता कि नहीं बहाता? तो जिनकी आंख में आंसू भी हमारे बेटे और बेटियों के मरने पे, जिनके मुंह से दो शब्द नहीं निकल सकते, आंखों में दो बूंद आंसू नहीं आ सकते, वो हमारे हो सकते हैं क्या? अंकित शर्मा, दिलबर नेगी, दिनेश खटीक, विनोद कश्यप, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, रूप बिसोया, कितने नाम गिनाऊं दिल्ली के बच्चों के, जिनके दरवाजे पे कोई दिल्ली की सरकार से पूछने नहीं गया मरने के बाद कि क्या हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बम का, गुलेल का, पत्थर का, शराब के ठेकों का, राशन के झूठ का, जहरीली हवा का, काली नदी का, इस सब का हिसाब किताब करना है कि नहीं करना है? मरो मोहरिया तान के, मरो मोहरिया तान के, मरो मोहरिया तान के। हाथ रख के बस एक बात का जवाब दो, अगर कोई आदमी आपके बेटे को या आपकी बेटी को ये बोले कि बेटा तू एक बोतल दारू खरीद रहा है, एक बोतल मैं तेरे को और पिलाऊंगा मुफ्त, मुझे बस इतना बता दो वो तुम्हारे परिवार की भलाई कर रहा है कि बर्बादी कर रहा है ऐसा आदमी? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया कि नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं बहन, जिसको आपने सगे भाई आपका, जिसको आपने बचपन से लेके आज तक राखी बांधी हो, वो भी आपकी पीठ के पीछे आपके बेटे को बोले कि दारू की एक बोतल तू खुद ले ले, एक मैं और दूंगा, ऐसे भाई से रिश्ता रखोगे क्या? रखोगे क्या ऐसे आदमी से रिश्ता? ये पाप दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। शराब के ठेके खोल रहे, कह रहे अद्धे के साथ अद्धा मुफ्त, पौए के साथ पौआ मुफ्त, केजरीवाल के साथ सिसोदिया। इस प्रकार देश की राजधानी। और इन पापों से भी बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप जो आपने खुरेजी में देखा, जो हमने चांदबाग में देखा, मौजपुर में देखा, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की गलियों में देखा, वो पाप जब ये कह दिया गया था कि तुम अपनी दुकान नहीं जा सकते, तुम अपने दफ्तर नहीं जा सकते, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि भैया धरना लगा हुआ है। इधर खुरेजी में भी लगा था, शाहीन बाग में तो लगा, तुम्हारे दरवाजे पे लगा था, इधर चांदबाग में लगा था, उधर मौजपुर में लगा था, उधर त्रिनगर में लगा था, इंद्रलोक में लगा था, निजामुद्दीन में लगा था, दिल्ली में एक जगह नहीं लगा था, दिल्ली में 12 जगह लगा था। और तब ये लोग, ये दिल्ली का ये मुख्य डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहा था हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, बोल रहा था क्या नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, जो आदमी शाहीन बाग के साथ खड़ा है वो आपके साथ हो सकता है क्या? जो शाहीन बाग का दोस्त है वो आपका दोस्त हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बोले केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, यही बोला, ये नारा लगा रहे हैं। पहली बात तो एक बात ध्यान से सुन लो, अगले पार्षद का केजरीवाल की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सीधे मोदी सरकार को रिपोर्ट करेगा। दूसरी बात, कह रहे केजरीवाल का पार्षद है, एक मौका दे दो। मैंने कहा दिया था हमने एक मौका। केजरीवाल का पार्षद था, उसका नाम था ताहिर हुसैन। क्या किया उसने? क्या किया ताहिर हुसैन ने? आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, 25 साल का लड़का, अपनी नौकरी से वापस आया था, अपने घर के बाहर खड़ा था, उसको घसीट के ताहिर हुसैन के घर के अंदर लेकर जाया गया, 54 चाकू मारे उसको, 54 चाकू, और लाश को नाले में फेंक दिया। अगले दिन उसकी लाश नाले से निकली थी, ऐसे हाथ में रस्सी बांध के, जिस हाथ में उसकी बहन राखी बांधती थी उस हाथ में रस्सी बंधी हुई उसकी लाश निकाली जा रही थी ताहिर हुसैन की। ये पाप करने वाला कोई और नहीं था, केजरीवाल का पार्षद था। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, 22 साल का, एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता था, उसकी हत्या हुई। मैं उसके घर गया, उसकी बहनों से मिलने के लिए गया, माँ से मिलने के लिए गया। आज की तारीख में भी वो ऐसी जगह से आता है, आज की तारीख में भी उसके घर जाने के लिए गाड़ी छोड़ के पहाड़ों पे 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है, तब उसका घर आता है। मैं मिल के आया हूँ उसके घर वालों से। वो 22 साल का बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी करता था, रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता था, चुपचाप सो रहा था ऊपर। उसको पहले उसका धर्म चेक किया, फिर उसके हाथ काटे, फिर उसके पैर काटे, तब भी वो मरा नहीं था, जिंदा था, जिंदा। उसको जिंदा जलती हुई आग में फेंक दिया। ये पाप करने वाला ताहिर हुसैन था, केजरीवाल का पार्षद।
दिनेश खटीक अपने बेटे की दवा लेने के लिए जा रहा था, उसको गोली मारी। विनोद कश्यप उसके अपने दरवाजे पे खड़े हुए, उसको मार दिया गया। ऐसे न जाने कितने नाम है, कितने नाम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनमें से किसी की मौत पे केजरीवाल ने 2 शब्द बोले क्या? 2 बूंद आंसू बहाए क्या? मैं दादरी गया था, किसी की शादी थी, मैं दादरी गया, वहां पे मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे तुम्हारा मुख्यमंत्री आया था। मैंने कहा यहाँ पे क्या करने आया था? कह रहे यहाँ पे कोई 1 लाख की मौत हो गई थी, उसके परिवार को मिलने आया था, पैसे देने आया था दादरी में। मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहां मेरा भाषण था, वहां पे लोग मिले, कह रहे हमारा तुम्हारा मुख्यमंत्री आया था। मैंने कहा क्यों आया था? कह रहे कि यहाँ पे कोई चांद मियाँ, इमाम मियाँ किसी की मौत हुई थी, उसके परिवार से मिलने आया था, उसे पैसे देने आया था। मैं मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर गया, राम मंदिर का चंदा इकट्ठा कर रहा था, उसकी पीठ पे खंजर मारा। मैंने कहा दिल्ली का मुख्यमंत्री तो आया होगा? कह रहे आज तक तो आया नहीं भैया, अभी 2 शब्द नहीं बोले। बाकी बातें छोड़ो, अभी 15 दिन पहले दिल्ली में एक बेटी श्रद्धा, उसको 35 टुकड़ों में एक शैतान ने मारा, काट के जंगल में फेंक दिया। मैं उस जंगल में गया छतरपुर के, आप और हम उधर दिन में अकेले नहीं जा सकते, जिधर वो रात में गया था फेंकने के लिए, बिटिया के 35 टुकड़े करे, दिल्ली के अंदर करे। आप सबसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 शब्द बोले उस परिवार के लिए? एक उसके घर वालों से मिलने गया क्या? उसको कोई सहायता देने की बात करी क्या? अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर इस श्रद्धा का नाम शबनम होता तो केजरीवाल जाता कि नहीं जाता? पैसे देता कि नहीं देता? आंसू बहाता कि नहीं बहाता? तो जिनकी आंख में आंसू भी, हमारे बेटे और बेटियों के मरने पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल सकते, आंखों में 2 बूंद आंसू नहीं आ सकते, वो हमारे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? ये दिल्ली का दर्द है कि नहीं है? अंकित शर्मा, दिलबर नेगी, दिनेश खटीक, विनोद कश्यप, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, रूप बिसोया, कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं दिल्ली के बच्चों के, जिनके दरवाजे पे कोई दिल्ली की सरकार से पूछने नहीं गया मरने के बाद कि क्या हुआ है। ये आने वाली 4 तारीख को इस एक पाप का हिसाब किताब करोगे कि नहीं करोगे? मैं कहना चाहता हूं, इस दिल्ली ने बम चलते हुए देखे, गुलेल चलती हुई देखी है, बसों में आग लगती हुई देखी है, अपने बेटों की हत्या होती हुई देखी है। सब करने वाले लोग केजरीवाल के पार्षद थे, सब करने वाले लोग। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बम का, गुलेल का, पत्थर का, शराब के ठेकों का, राशन के झूठ का, जहरीली हवा का, काली नदी का, इस सब का हिसाब किताब करना है कि नहीं करना है? ये खाली एक उंगली से कर सकते हो, एक उंगली से कमल का बटन दबा के 4 तारीख को इस सब का हिसाब किताब किया जा सकता है। तो आने वाली 4 तारीख को वोट देने से पहले अपने घर के मंदिर में सुबह छोटा सा दिया जलाना और मैया के सामने बस इतना बोलना कि हे जगदम्बा, हे मैया, मेरा वोट मेरे बच्चों की भलाई के लिए पड़े, मेरा वोट मेरे परिवार की भलाई के लिए पड़े, मेरा वोट मेरे दिल्ली के लिए, मेरे देश के लिए और मेरे धर्म की भलाई के लिए पड़े। बस इतना बोल के वोटिंग की लाइन में लग जाना। ईवीएम की मशीन में कमल के अलावा दूसरा बटन दिखाई नहीं देगा। तो जिन लोगों को मेरे इन तथ्यों में, आंकड़ों में, बातों में सच्चाई नजर आती है, एक बार पीछे तक हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के हिमांशी बहन को ये भरोसा दे दो कि कमल का बटन दबा के भारी बहुमत से उनको सदन में जिता के भेजोगे। एक एक हाथ को उठा हुआ देखना चाहता हूं जिनको सच्चाई समझ में आती है मेरी बातों में, पीछे तक। और एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक नारा मेरे साथ लगाना, मारो मोहरिया तान के कमल के, अरे मारो मोहरिया तान के, मारो मोहरिया तान के, मारो मोहरिया तान के, मारो मोहरिया तान के। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम,
बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। केजरीवाल वैसे हिंदू हैं जो जिन्ना अपने आप को है। भाजपा ने 15 साल में एमसीडी में काम किया होता तो 7 मुख्यमंत्री और 17 मंत्री दिल्ली में नहीं उतारे होते। केजरीवाल के पास एक मुख्यमंत्री है, भगवंत मान, को लेके घूम रहे हैं। हमारे पास 7 हैं, क्योंकि हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, इसलिए सब जनता के बीच में।